Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to learn about models. In this video, you will learn how can we use it in our spoken English and become fluent in English. So without further ado, let's get started. तो आइए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं मॉडल्स के बारे में, मॉडल वर्ब्स के बारे में। और सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन। देखिए, मॉडल वर्ब्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, जो किसी काम की क्या क्या बताते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले बताते हैं एबिलिटी, है ना, एबिलिटी जो क्षमता आपकी क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। दूसरा है परमिशन या अनुमति लेना कोई भी काम के लिए, ठीक है। तीसरा है पॉसिबिलिटी, कोई संभावना बताती है क्या कब क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है उसके बारे में। नेक्स्ट है एडवाइस, किसी को सलाह देने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल्स के बारे में, मॉडल्स का। नेक्स्ट है नेसेसिटी या ज़रूरत, कोई चीज़ की हमको ज़रूरत है तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन या कर्तव्य, जब हम कोई ड्यूटी समझ सकते हैं, कोई कर्तव्य है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, के लिए कोई अनुरोध कर रहे हैं, किसी से कुछ मांग रहे हैं, कुछ करने के लिए परमिशन या कुछ भी करने के लिए कह रहे हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। और ये है लास्ट, फ्यूचर इंटेंशन, के लिए भविष्य में कोई काम करना चाहते हैं कोई चीज़ के लिए तो भविष्य के लिए भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, इसका एक एग्ज़ाम्पल है। देखिए इसमें जैसे एक एग्ज़ाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कि आई क्या है। आई क्या है? इसका सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है वो। अब इसमें देखिए कैन है, तो कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब। फिर स्पीक लिखा है, तो स्पीक क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। फिर है इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सबसे लास्ट में जो वर्ब से रिलेटेड जो भी चीज़ें बचती है। वैसे ऑब्जेक्ट का मतलब अगर हम समझे हिंदी में तो कोई वस्तु होता है, या कई बार कोई चीज़ें होती है जो इनविजिबल होती है ना, जिसको हम पकड़ नहीं पाते हैं लेकिन वो रहता है ना। कोई वर्ड्स हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट कुल मिलाकर वर्ब से जुड़ी हुई कोई चीज़ें हैं उसको शो करता है। तो देखिए अब इसमें क्या बता रहा है, इसमें लास्ट में देखिएगा, कैन बता रहा है कि मुझ में इंग्लिश बोलने की एबिलिटी है, क्षमता है हमारे अंदर कोई काम करने की, तो उसको शो करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जैसे स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आएगा क्या? सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर कोई भी मॉडल वर्ब जो हम अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और लास्ट में जो बची वाली जो चीज़ें हैं, वर्ड्स होती है जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे और देख सकते हैं इसमें एग्जांपल्स में, जैसे आई कैन स्विम, ठीक है। तो कैन क्या हो गया? मॉडल वर्ब हो गया। आई सब्जेक्ट हो गया और स्विम क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसमें क्या है? ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो अभी नहीं है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? शी शुड स्टडी, शी शुड स्टडी, तो शुड क्या हो गया? मॉडल वर्ब हो गया। स्टडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। दे विल कम, ठीक है। तो दे क्या हो गया? सब्जेक्ट, विल मॉडल वर्ब हो गया और कम जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वी मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। तो अब इसमें क्या? वी सब्जेक्ट हो गया, मस्ट जो है मॉडल वर्ब हो गया और वर्क जो है वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है हो गया। हार्ड इसमें फिर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा कुछ
चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें से। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या लगता है बोल रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है बोल रहे हैं। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही कैन, है ना, ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो स्पीक क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, और इसमें अगर देखिए सेकंड वाला जो हम गलत यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना है, तो यहाँ पे लिखा है क्या, स्पीक्स लिखा है तो एस लग गया है। ठीक है, तो ये फिफ्थ फॉर्म हो गया, ये वाला नहीं आएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई एस ई एस नहीं लगना है। ठीक, नेक्स्ट है क्या, शी शुड स्टडी, तो स्टडी में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। यहाँ पे हमको गलत क्या नहीं करना है, स्टडीज़, है ना, ये नहीं करना है, एस ई एस नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। अब हम हमारा फर्स्ट वाला जो मॉडल है वो क्या है, कैन का। कैन का यूज़ देखते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या क्या हो सकता है, कि इसका मतलब होता है सकता हूँ, ठीक, और क्या, सकती हूँ, सकता है या सकती है, इतने मीनिंग इसके होते हैं। चलिए आगे इसको और देखते हैं डिटेल से। देखिए सबसे पहले इसका जो यूज़ है वो देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला यूज़ है एबिलिटी या क्षमता को बताने के लिए। ठीक है, जब हम किसी की एबिलिटी बताते हैं तब हम कैन का यूज़ करते हैं, है ना। प्रेजेंट में अभी जो हो रहा है, जो काम कर सकते हैं, उसके बारे में ये कैन बताता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसको एक जो एग्जांपल्स है उसको देखते हैं। देखिएगा, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा ये मिस हो गया है, यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है, वह नृत्य कर सकती है। ठीक है, शी कैन डांस। ठीक है, मॉडल आया है, एबिलिटी शो करने के लिए कैन यूज़ कर रहे हैं, तो शी कैन डांस। वे क्रिकेट खेल सकते हैं, तो वे के लिए दे यूज़ होता है, दे कैन प्ले क्रिकेट। तो प्ले क्या हो गया यहाँ पे, तो प्ले क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो क्रिकेट है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही जैसे इसमें इंग्लिश हुआ है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, स्पीक हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन, देखिए इसका दूसरा कंडीशन क्या है, इसका यूज़ जो है परमिशन के लिए, अनुमति के लिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं, जैसे तुम अब जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन गो नाउ, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है ना। अब के लिए नाउ यूज़ हुआ है, यू के लिए, तुम के लिए यूज़ हुआ है यू। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जो इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन बनाने वाले, तो क्या हो गया, परमिशन कुल मिलाकर मांग रहा है, लेकिन क्या है इसमें क्वेश्चन वाले हैं, है ना। तो कैन को क्या करना, सीधा हमको सब्जेक्ट से पहले ला देना है, तो कैन आई कम इन, जस्ट हमको उलट देना है, तो कैन आई कम इन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिएगा इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, हम इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ नॉट लगा देना है। यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या करना है, बाकी सब सेम रहेगा, कैन के बाद क्या लगाना है, सिर्फ ये वाला जो है
नॉट लगाना है, कैन नॉट। देखिए अलग अलग मतलब लिखिएगा, इसको कैन और नॉट दोनों को एक साथ मिला के लिखना है। या तो हम क्या कर सकते हैं उस जगह कैंट, है ना, कैंट या कांट बोलते हैं ना, तो इसको यूज़ कर सकते हैं, या तो कैन नॉट को यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक, है ना। कैन और नॉट को अलग अलग नहीं लिखना है, एक साथ आता है, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल्स में क्या, मैं तैर नहीं सकता हूँ, नेगेटिव में नहीं बोलने के लिए बोल रहा है ना। तो आई कांट स्विम, आई कांट स्विम, ठीक है। कैन नॉट भी लिख सकते हैं, आई कैन नॉट स्विम करके, ठीक। नेक्स्ट है वह, देखिएगा, वह गाड़ी नहीं चला सकती, ठीक। तो शी कांट ड्राइव, शी कांट ड्राइव, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसमें इंटेरोगेटिव जो हम क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्वेश्चन वाले होते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर के देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हमको सिर्फ क्या करना है, कैन को सामने लाना है सब्जेक्ट के, फिर बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, अब इसमें देखिएगा कैन यू हेल्प मी, तो सिर्फ यू से पहले हमने कैन को लाया है, कैन यू हेल्प मी। क्या वह गा सकती है, कैन शी सिंग, तो हमने इसमें भी शी से पहले कैन ला दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम कूड के बारे में अब देखने वाले हैं। देखिएगा इसका मीनिंग क्या क्या होता है कूड का, सकता था, सकती थी, या फिर किसी विनम्र अनुरोध के लिए, हम हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कोई काम के लिए, तब हम इसका कूड का यूज़ करते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, हम पोलाइटली जब बोलते हैं ना कोई चीज़ कोई कराने के लिए, कोई काम कराने के लिए, तो हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले यूज़ वन क्या है, पास्ट एबिलिटी। हम जब पास्ट में होता है भूतकाल में, पिछले बीते हुए टाइम में, जब हम कोई एबिलिटी शो करते हैं, अपनी जो क्षमता है यूज़ करते हैं, शो करते हैं, बताते हैं, तब हम कूड का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैन में क्या होता था, हम प्रेजेंट में करते थे, तो कूड में क्या, पास्ट का करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस कूड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इसके। देखिए इसमें सबसे पहले मैं बचपन में तैर सकता था, है ना, अपनी एबिलिटी बता रहा है कि सकता था, तैर सकता था, ठीक है। आई कूड स्विम व्हेन आई वॉज यंग, आई कूड स्विम व्हेन आई वॉज यंग, बचपन में। वह अच्छा गा सकती थी, शी कूड सिंग वेल, शी कूड सिंग वेल, ठीक है। दूसरी तरह से देखिए इसमें और कुछ है, यहाँ पे देखिए, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बहुत पोलाइटली एकदम अच्छे से रिक्वेस्ट करते हैं, तब हम कैसे करेंगे, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। कुड यू हेल्प मी, कैन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम एकदम मतलब पोलाइटली करते हैं उसको, रिक्वेस्ट के अच्छे से, मन से, पूरे दिल से, तब हम कुड का यूज़ करते हैं, कुड यू हेल्प मी। क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, कुड यू ओपन द डोर, कुड यू ओपन द डोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, कूड, सॉरी, कैन से ज़्यादा पोलाइट है कूड, है ना। कैन की जगह पे हम कूड यूज़ कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा पोलाइटली हम किसी से बात करने वाले हैं, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूज़ इसमें मे का। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिया, सेम टाइप का चलेगा, है ना, तो बार बार उसी को यूज़ नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलिए देखिए अब सबसे पहले हम मे का मतलब देखते हैं। सबसे पहला है इसका सकता है, ठीक है। कोई भी एबिलिटी शो करने के लिए सकता है, क्या कर सकता है उसके बारे में बताते हैं। दूसरा क्या, जब हम कोई अनुमति लेते हैं, परमिशन लेते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। देखिए सबसे पहले इसका यूज़ क्या दिया है,
परमिशन के लिए। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, हम बहुत बार स्कूल में यूज़ करते हैं, कर चुके हैं, है ना, और कई ऑफिसेस में भी करते हैं। ठीक है, तो मे आई कम इन, ठीक है, सब्जेक्ट आई से पहले हमने लगा दिया मे आई कम इन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ठीक है, तो मे आई सीट हियर, मे आई सीट हियर परमिशन लेने के लिए हम यूज़ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, कोई भी संभावना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, ठीक है, संभावना बताते हैं कि आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, वह कल आ सकता है। ही मे कम टुमारो, ही मे कम टुमारो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें माइट का हम यूज़ करने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है, शायद या हो सकता है, शायद या फिर हो सकता है। तो इसमें देखिएगा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे माइट में से कम पॉसिबिलिटी दिखाता है या बताता है। ठीक है, माइट में से कम पॉसिबिलिटी, कम संभावना को दिखाता है। हो सकता है अगर मान लीजिए कि मे में 50% आपकी संभावना है कोई काम होने की, तो माइट उससे भी कम चांसेस दिखाता है, शायद जैसे बोलते हैं, शायद वो आएगा ऐसा करके। तो उस सिचुएशन में हम माइट का यूज़ करते हैं, बहुत कम चांस हो कोई चीज़ होने की। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। इसमें देखिएगा आज रात बारिश हो सकती है। ठीक है, तो इट माइट रेन टुडे, मतलब चांस बहुत कम है, हो सकती ज़रूर है लेकिन बहुत कम चांस। वह शायद वह आए, शायद वह आए। ही माइट कम, ही माइट कम। ठीक है, अब दोनों देखिए हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो होता है मे और माइट में, उसको हम दूर करते हैं। इसमें देखिएगा थोड़ा सा, अभी ऐसे बताया हूँ आपको, फिर भी देखिएगा इसमें डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट। तो मे का क्या हो जाता है, लगभग 50%, 50% चांसेस है, संभावना। तो हम मे का यूज़ करते हैं, इट मे रेन। और जब बहुत कम चांस हो तब हम माइट का यूज़ करते हैं, इट माइट रेन, इट माइट रेन। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शुड का। ठीक है, शुड का यूज़, सबसे पहले इसका मीनिंग क्या हो गया, चाहिए के अर्थ में, कोई चीज़ चाहिए ऐसा बताते हैं तब हम यूज़ करते हैं शुड का। इसमें देखिए सबसे पहला जो यूज़ है एडवाइस के लिए, जब हम किसी को सलाह देते हैं, है ना, जब हम किसी को सलाह देते हैं तब यूज़ करते हैं शुड का। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं, वो माने या ना माने, है ना, माने या फिर ना माने, इससे कोई ज़रूरी नहीं है ना। हो सकता है वो कर भी सकता है या ना भी कर सकता है, वो टोटली सामने वाले पर डिपेंड करता है। तब हम शुड का यूज़ करते हैं कोई सलाह देने के लिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं कि वो हमारी बातों को अप्लाई करे। ठीक, चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें देखिए तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए। ठीक है, यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड स्टडी हार्ड। चलिए कुछ और देखते हैं इसमें। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तुम्हें अधिक पानी पीना चाहिए। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। इन सारी चीज़ों को आप चाहे मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए मस्ट का, ठीक है, मस्ट का यूज़ देखते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या हो गया, अवश्य या ज़रूर जो बोलते हैं ना, या फिर करना ही चाहिए, मतलब कोई काम बहुत ज़रूरी है करना है, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। चाहिए के अर्थ में ज़रूर है, तो शुड और इसमें क्या अंतर हम अभी बताएंगे, और है ना। तो शुड में क्या है, जरूरी नहीं कि वो आप बोल दिए तो कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है, लेकिन मस्ट में आपको करना ही है ना, करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट का। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, कब यूज़ करते हैं, पहले जब स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी क्या हो, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी हो, ठीक है, बहुत ज़रूरी हो, तब हम यूज़ करते हैं। इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखिए, तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए, ही जहाँ पे आ गया फोर्स कर रहा है कोई चीज़ के लिए, तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं यू मस्ट वियर अ हेलमेट, यू मस्ट वियर अ हेलमेट। तुम्हें नियमों का पालन करना ही चाहिए, वी मस्ट ओबे द रूल्स, यू मस्ट ओबे द रूल्स। विद्यार्थियों को कक्षा में उपस्थित होना ही चाहिए, स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द क्लास, स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द क्लास। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे जो ही वर्ड है ना, वो नहीं आता है, कई बार नहीं लिखा रहता है, तो हमको क्या करना है, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको समझना है कि हमको किसी को मतलब करना ही है, ज़रूरी है, ऐसा अगर बोलना है तो हम मस्ट यूज़ कर सकते हैं, है ना, नहीं तो शुड, वो हमारे सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना, कि हमको उसको काम को हल्के में ही बोलना है या फिर बहुत ज़रूरी है करके बोलना है, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम मस्ट और शुड में से कोई एक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करेगा क्या आपकी कंडीशन है, क्या स्थिति है वहाँ पे उसको। ठीक है, दोनों में यही कन्फ्यूज़न होता है, तो समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, उस काम कराना ही है, जोर देना है तो मस्ट यूज़ करें, और नहीं तो किसी को सिर्फ एडवाइस टाइप का बोल रहे हैं कि चाहिए करके, तो आपको शुड यूज़ करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें डिफरेंस बता रहे हैं शुड के बारे में और मस्ट के। शुड का और मस्ट का डिफरेंस, तो शुड का सलाह, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, सिर्फ सलाह दे रहे हैं। ठीक है, जबकि मस्ट में क्या हो रहा है, मजबूत ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें पढ़ना ही होगा, यू मस्ट स्टडी। हम यहाँ पे फ्यूचर के बारे में, बहुत दूर के बारे में नहीं बता रहे हैं, है ना, तुम्हें पढ़ना ही होगा, अभी के बारे में हम बता रहे हैं, यू मस्ट स्टडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें पढ़ना ही होगा, या हम चाहिए भी कैसे, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विल के बारे में। दोस्तों, अगर आपको और डिटेल्स जाना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि मैं सेपरेट हर एक का और ज़्यादा डिटेल में बना सकता हूँ वीडियो आपके लिए, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको और अच्छे से समझना है। तो वैसे ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिस और ज़्यादा हम अगर सेपरेट करेंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस और दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें विल का मतलब क्या, करेगा। हम फ्यूचर के लिए बात करते हैं, करेंगे या फिर भविष्य के बारे में बात करते हैं, तब हम विल का यूज़ करते हैं। देखिए मॉडल भी है, हम टेंस में भी इसको यूज़ करते हैं, तो इसमें एज अ मॉडल यूज़ हो रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, देखिए इसमें यूज़ कब होता है, जब फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। यहाँ पे देखिएगा, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू। तो देखिए आई के बाद विल आया है जो मॉडल हो गया, कॉल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट लास्ट में डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वह कल आएगी, शी विल कम
टुमारो, शी विल कम टुमारो। वे हमारी मदद करेंगे, दे विल हेल्प अस, दे विल हेल्प अस। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट जैसे आया, अस आया है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है ना। दे हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लास्ट में अस आया है, वी का अस हो जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, ठीक है। तो यहाँ पे आया है। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं वुड के बारे में, इसका मतलब क्या। कर्ता, देखिए वुड का कर्ता या करती या चाहेंगे, ये चाहूँगा ऐसे टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, तो उसमें हम वुड का यूज़ करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले यूज़ है पोलाइट ऑफ़र के लिए। किसी को जब हम पोलाइटली पूरे मन से अच्छे से भाव से जब यूज़ करते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, तो पोलाइट ऑफ़र होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल हम देख रहे हैं आगे, चलिए देखते हैं अच्छे से। क्या आप चाय लेना चाहेंगे, क्या आप चाय लेना चाहेंगे। वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक टी। क्या आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक कॉफ़ी, वुड यू लाइक कॉफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखिए इसमें इमेजिनरी सिचुएशन के लिए कोई इमेजिन करते हैं ना, कल्पना करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे, अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपकी मदद करता, है ना। हमको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये फ्यूचर के बारे में, लेकिन यहाँ पे पास्ट के बारे में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ पास्ट में हो चुकी है, जो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, आई वुड हेल्प यू इफ़ आई हैड टाइम, कि हैड यूज़ हुआ है तो पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आई वुड हेल्प यू इफ़ आई हैड टाइम। यदि उसके पास पैसे होते तो वह कार खरीदती। शी वुड बाय अ कार इफ़ शी हैड मनी, शी वुड बाय अ कार इफ़ शी हैड मनी, ठीक है। तो ये पास्ट में एक इमेजिन होता है, मतलब ऐसा होता, ऐसे करके कभी होता, हो सकता है उसके पास नहीं हुआ, लेकिन होता तो, पहले होता तो मैं ये करता, पास्ट में हो सकता है मेरे पास पैसा था तो मैं ये खरीदता, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो पास्ट के बारे में इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाता तो मैं ऐसा करता, ठीक है। हम भी बोलते हैं ना बहुत बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शैल का यूज़, इसमें देखिएगा पहले मीनिंग देखते हैं क्या क्या होता है। क्या हम, सुझाव देना, इनके लिए यूज़ करते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने के लिए यूज़ करते हैं। और एक सुझाव, सजेशन देने के लिए भी यूज़ करते हैं। देखिए जैसे यूज़ क्या है, सजेशन, इसका स्ट्रक्चर क्या, देखिए शैल प्लस वी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शैल वी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें एग्जाम्पल को अच्छे से देखते हैं। देखिएगा, क्या हम शुरू करें, शैल वी स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट, ऐसा बोलते हैं ना हम बहुत बार, क्या हम ये काम करें, क्या हम वो काम करें, ऐसे करके तब यूज़ करते हैं शैल का। क्या हम बाहर चलें, शैल वी गो आउटसाइड, शैल वी गो आउटसाइड, शैल वी गो आउटसाइड। क्या हम क्रिकेट खेलें, शैल वी प्ले क्रिकेट, शैल वी प्ले क्रिकेट, ठीक है। चले आगे कुछ और है, देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे समझना है आपको क्या चीज़, वो ध्यान दीजिएगा। मॉडल्स में कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो उसको आपको मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले देखिए कैन का यूज़ कब करते हैं, कोई एबिलिटी शो करने के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ अभी प्रेजेंट में, उसके बारे में
बताते हैं। ठीक है, कुड का क्या है, कुड का यूज़ पास्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर, है ना, कि क्या कर सकता था मैं। तो पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, क्षमता बताने के लिए यूज़ करते हैं। मे का सकता है ना, परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी है, उसके लिए यूज़ करते हैं। परमिशन लेने के लिए भी, और कोई पॉसिबिलिटी है, कोई ये काम हो सकता है ऐसा, जब पॉसिबल हो, संभावना हो, 50% चांस हो, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। कब करते हैं, जब कोई काम होने की 50% चांस हो, जैसे बारिश होने की या कुछ और होने की, तो हम यूज़ करते हैं मे का। ठीक है, उसके बाद है माइट। माइट जो है, में से कम चांसेस होते कोई काम होने की, तब हम माइट का यूज़ करते हैं। वीक पॉसिबिलिटी, बहुत कम चांसेस होते हैं, तब यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए शुड का, शुड का चाहिए के अर्थ में होते हैं। कोई किसी को जब हम एडवाइस करते हैं तब शुड यूज़ करते हैं, लेकिन वो मानेगा कि नहीं मानेगा वो उस पर डिपेंड करता है ना, हम एकदम फोर्स उसको नहीं करते हैं। अब देखिए इसे मस्ट में, देखिए मस्ट में स्ट्रांग नेसेसिटी हो, बहुत ज़रूरी हो कोई काम करने की, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। दोनों में अंतर यही है, शूट के लिए सामने वाले पे छोड़ देते हैं, लेकिन मस्ट जब यूज़ करते हैं तो हम उसको फोर्सफुली, मतलब एकदम ज़रूरी ऐसे करके बताते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए विल का तो फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, कोई काम करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। अब वुड क्या करते हैं, जब हम बहुत पोलाइटली किसी से बात करना है या इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि मेरे पास ये होता तो वो होता तो, तब हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं। इसमें देखिए शैल का। ठीक है, शैल का कब यूज़ करते हैं, जब किसी को हम सजेशन देना हो, क्या हम चलें, क्या हम ये काम करें, ऐसे करके जब हम सजेशन देते हुए पूछते रहते हैं तो हम शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ प्रैक्टिस है, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था, आई कूड रन फास्ट इन चाइल्डहुड, आई कूड रन फास्ट इन चाइल्डहुड। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। चलिए आगे बढ़ते हैं, मे आई कम इन। इसमें देखिए, और आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे। शायद वह आज आए, ही माइट कम टुडे, ही माइट कम टुडे। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू शुड टेल द ट्रूथ, यू शुड टेल द ट्रूथ। तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए, यू मस्ट वियर अ हेलमेट, यू मस्ट वियर अ हेलमेट। चलिए आगे देखते हैं। और हमें नियमों का पालन करना चाहिए, वी मस्ट फॉलो द रूल्स, वी मस्ट फॉलो द रूल्स। मैं कल तुम्हें फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो। वह अगले सप्ताह आएगी, शी विल कम नेक्स्ट वीक, शी विल कम नेक्स्ट वीक। चलिए और आगे देखते हैं। क्या आप चाय लेना चाहेंगे। ठीक है, इसमें देखिएगा, क्या आप चाय लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक टी। क्या मेरे पास समय, सॉरी यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपकी मदद करता, अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपकी मदद करता।
I would help you if I had time. I would help you if I had time. क्या हम शुरू करें? Shall we start? Shall we start? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में कुछ बोनस टिप यहाँ पे समझिएगा। कैसे यूज़ करेंगे हम मॉडल्स को? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कुड सिंग, यू मे कम, यू मे कम। ही माइट हेल्प। वी शुड स्टडी, वी शुड स्टडी। They must work, they must work. I will call, I will call. Would you help me? Would you help me? Shall we go? Shall we go? So that's all for today friends. आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।